हेलो माय लवली ट्विन सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं प्रीत फ्रॉम प्रीत समंदर लव लाइफ एंड बिलीफ चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कल जो मेरा वीडियो आया था वो था ट्विन फ्लेम जर्नी में सेल्फ वर्क के ऊपर बेस्ड वीडियो था। और उसी में से कल कुछ व्यूअर्स ने डिमांड करा है कि इसी का एक्सटेंडेड पार्ट, यानी कि अगर आप मैरिड हो और इस जर्नी में हो, यानी पहले से मैरिड हो और ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चला है, या मैरिड बाद में हो गए इस जर्नी में थे, तब आपका सेल्फ वर्क कैसा रहना चाहिए, आपको क्या ऐड करना है, ऐसी और चीजें जो जनरल सेल्फ वर्क में आप नहीं कर रहे हो, उस पे भी कल रिक्वेस्ट आई मुझे। तो मैं उसी पे आज वीडियो लाई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, वैसे तो सेल्फ वर्क जनरल में जो बताया जाता है वो मैरिड लोग भी फॉलो कर सकते हैं, अनमैरिड भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो मैरिड लोगों के सेल्फ वर्क में और ऐड होनी चाहिए। ओके, जो नॉर्मली जनरल सेल्फ वर्क आप फॉलो कर रहे हो दैट इज वेरी गुड, बट कुछ एक चीजें जो मैरिड ट्विन फ्लेम को नहीं करनी चाहिए सेल्फ वर्क में, या करनी चाहिए, उन पे चर्चा के लिए हमें बोला गया था। और उसी पे आज हम बात करेंगे कि अगर आप इस जर्नी में एक मैरिड ट्विन फ्लेम की सिचुएशन में है, ओके, तो आपका सेल्फ वर्क कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आपको हीलिंग पे ही फोकस करना होता है, सो दैट आप अपने वूंड्स को फुलफिल, वूंड्स को हील कर पाए, और खुद को प्रेम कर पाए, और खुद को ढूंढ पाए, और खुद को पूरा कर पाए। क्योंकि पहले जो जिंदगी हम जी रहे होते हैं, हम कई एस्पेक्ट से, कई तथ्यों से अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं, जिस वजह से हम एक अधूरी जिंदगी जी रहे हैं। हमारा ज्ञान अधूरा होता है, जिस वजह से हम एक अधूरी जिंदगी जी रहे होते हैं। सो इसमें हम जब सेल्फ वर्क में उतरते हैं तो हमें बहुत सी चीजें ऐसी पता चलती हैं इस कनेक्शन में, जो कि हमें प्राइमरीली स्पिरिचुअल ग्रोथ लाती हैं, जिस वजह से हमारी जो मैरिज में जो प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि आज का मैरिज ट्विन फ्लेम का है, उस पे हम कैसे काम करें, कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें अपने इस सेल्फ वर्क से, उस पे आज बेसिकली हम फोकस करेंगे। देखिए, अगर मैरिज में आप या आपका पार्टनर इनफिडेलिटी कर रहा है, ओके, यानी पराये मर्द या पराई स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहा है और उससे वो संबंध बना रहा है जो वाजिब नहीं है, तो ये आप में जो है वो एक ट्रॉमा, एक पेन, एक बहुत ज्यादा दर्द की वजह बन जाता है मैरिज में, जिसमें आपके जो पास्ट ट्रॉमास होते हैं वो भी उभर के आ जाते। ठीक है, ऐसी अगर चीटिंग कभी आपने सुनी कि पिता ने माँ से करी या माँ ने पिता से करी, तो ये और ज्यादा वो जख्मों को गहरा देती। अब ऐसी जिंदगी में ऐसी हॉबीज क्रिएट करना जिनसे आपकी लाइफ में जॉय आ सके, इस पेन को आप विजय कर पाओ, उसको जीत पाओ, दूर हो कर सको खुद को, तो आपको स्वयं का जो पाथ होता है, जीने का तरीका होता है, वो बदलना होता है। और उसके लिए हमें हमेशा इनर वर्क की जरूरत पड़ती है, फॉर द इनर यूनियन। और ये इनर यूनियन क्या है? ये है आपका सेल्फ में अलाइनमेंट। ठीक है, सो अगर आप आउटर यूनियन चाहते हो, यानी या तो आपके पति से ही आपकी अच्छी बने, या तो आपका अगर ट्विन फ्लेम है और वो अदर पर्सन है, तो वो आपकी जिंदगी में आ जाए और यूनियन हो जाए। और प्रयोजन जो सेल्फ यूनियन का, आउटर यूनियन का होता है, वो हमेशा होता है आपका
स्पिरिचुअल जो आपको टास्क दिया गया है, जो आपका स्पिरिचुअल पर्पस होता है, ठीक है, इसका प्रयोजन कोई बच्चे पैदा करना या घर बसाना या नई जिंदगी की दूसरी पारी लगाना नहीं होता है। जनरली क्या होता है हमारे समाज में कि एक शादी नहीं चली तो दूसरी कर लो, दूसरी नहीं चली तो तीसरी में चले जाते हैं, तीसरी नहीं चली तो चौथी में चले जाते हैं। तो लोग हंस के कई बार बात भी करते कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। तो आम जिंदगी में कार्मिक वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में ये चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और मैरिड हैं थर्ड पार्टी से, यानी कि ट्विन फ्लेम से मैरिड ना होके किसी और से मैरिड हैं, तो ये कतई भी मतलब नहीं होता कि अपने पर्सन को आप तलाक दे दो सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने ट्विन फ्लेम से जीवन मिलाना है, कार्य करना है। नहीं, ये गलत बात है। ऐसा कहीं नहीं गाइड किया जा रहा, कहीं नहीं कहा जा रहा। आप जहां हैं, जिनके साथ हैं, अगर सही वो पर्सन आपके साथ चल रहा है, शादी सही है, तो किसी को दुख मत दीजिए, उनके साथ जीवन के अपने कार्य निभाइए। रही बात आपकी आपके ट्विन के साथ रियूनियन की आउटर वर्ल्ड में, तो वो आपको करना होता है सोल पर्पस को पूरा करने के लिए, ठीक है। जो प्रयोजन आपको ईश्वर ने दिया था कि इकट्ठे मिलके आपको वो प्रयोजन पूरा करना है, केवल उसी पे आपको फोकस करवाना होता है दोनों को, इसी के लिए इनर वर्क करवाया जाता है। तो पहली बात, जहां हो उन रिश्तों को निभाओ, पूरे डेडिकेटेडली फोकस करो उन पे ध्यान दो, अपना वक्त दो। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो मैरिटल इनफिडिलिटी में आ जाता है कि अपने पति को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के गैर पुरुष का संग कर रही हो बिना वजह से, तो वो गलत माना जाता है। आप अगर जर्नी में हो तो जर्नी काहे के लिए मिलती है, क्या कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं, ये जनरल कलेक्टिव एनर्जी है, टाइमलेस एनर्जी है। तो जब जिसको मिले, जिसके सामने आए, वो इसको देखिए, इसमें उनके लिए मैसेज हो सकता है। 18 से ऊपर के लिए रीडिंग है, 18 से कम वाला अगर कोई बैठा है तो अपने रिस्क पे बैठा है, हम उनके लिए साफ बता दें ये रीडिंग्स नहीं है। दूसरी बात, आपको देना होता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इमीडिएटली टू exchange your energy with the reading, okay, to connect better with this reading, to claim the positive energy from this reading। और आपको देना होता है एक सेल्फ क्लेमिंग का मैसेज, जिसमें आप अपनी डिजायर को, अपनी पॉजिटिव डिजायर को क्लेम कर सकते हैं रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी से, जो जीवन से जुड़ी हुई हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव मत लिखिएगा, पॉजिटिव लिखिए। और अगर आपको पर्सनल हमसे कोई असिस्टेंस चाहिए, हीलिंग चाहिए, रीडिंग चाहिए, कहीं अटक गए हो, कहीं रुक गए हो, तो आप मैसेज छोड़िए दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे, जो स्क्रीन पे दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से लेके अपनी प्रॉब्लम का मैसेज कीजिए। जो अपॉइंटमेंट्स आपको रीडिंग्स दी जाती हैं वो पेड होती हैं, फ्री नहीं होती हैं, सर्विस चार्जेबल है, इसलिए सोच के आइए। और दूसरा, हमारे यहाँ पे केवल मैसेज छोड़िए, टेक्स्ट या वॉइस में कॉल मत कीजिए, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। Once you book your reading with us, then we proceed toward the remedies of your queries and problems। तो जो पहला पॉइंट है, मैंने पहले भी बताया, वो होता है हीलिंग द पास्ट वुंड का, कि पहचानिए आपके इस इमोशनल पाथ पे पास्ट के वो कौन सी चीजें हैं जो सतह पे आ जाती हैं और आपको तंग करती हैं, पेन देती हैं, आपको हर्ट करती हैं। तो उनको आपको ट्विन फ्लेम की जर्नी में डायनामिकली हील करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें अगर आप कोई थेरेपी का सहारा ले रहे हैं तो उसमें आपको अपने इन इमोशंस को रिलीज करना बेहद जरूरी है। हर थेरेपी में ये बताया जाता है कि आपको लेट गो करना आना चाहिए, रिलीज करना आना चाहिए, नहीं तो ये पेन जो है वो यूं ही बनी रहेगी और आप एक जगह पे
फंस जाएंगे, यू फील योर सेल्फ स्ट्रक, स्टैग्नेटेड, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सेकंड जो पॉइंट है वो है कल्टीवेट सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस। आपको स्वयं से प्रेम करने की जांच सीखनी होगी, आदत डालनी होगी, खुद को सिखाना होगा। और दूसरा, एक्सेप्टेंस देना आपको आना चाहिए, एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए कि जिंदगी में बहुत सी चीजें, बहुत से एक्सपीरियंस हो जाते हैं जो कुछ तो हम मान लेते हैं पर कुछ हम मान नहीं पाते, कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि नहीं नहीं ये मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, क्या मैं ये डिजर्व करती थी, क्या मैं ये डिजर्व करता था। जिससे क्या होता है कि आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है आपकी जर्नी से, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जिस भी जर्नी में आप हो, आप एक आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी होती है जिसमें सेल्फ लव को और एक्सेप्टेंस को आप पहचान के अपने ऑथेंटिक सेल्फ में उतार। जब अग जग को प्रेम करना आपने सीख लिया, उनकी केयरिंग करनी सीख ली, तो खुद को प्रेम करना आप कैसे ना सीख पाए। जब उनकी बातों को एक्सेप्टेंस देना चाहते ना चाहते आपने सीख लिया, तो खुद की बातों को एक्सेप्ट करना आप क्यों ना सीख पाए। ठीक है, तो इसलिए जो भी आपकी कोर में हो उसको आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप उतारिए, मानिए, स्वीकारिए, और जैसे आप आपका ऑथेंटिक सेल्फ है उसको एक्सेप्ट कीजिए। किसी चीज की अगर कमी है तो वो है, उसको हम सुधारेंगे, उस पर काम करेंगे, और उससे भागना या उसे छुपाना उसका हल नहीं है। ठीक है, हर कोई मुकम्मल नहीं होता है ना, तो चीजों को बेटर करना पड़ता है, पर पहले मानिएगा ही नहीं कि मुझ में ये कमी है, मुझ में ये प्रॉब्लम है, इसको सुधारना है, इस पे काम करना। तो फर्स्ट यू नीड टू एक्सेप्ट ना, मानना होगा कि हाँ ये कमी है, मैं सुन नहीं पाती, मेरे में पेशेंस की कमी है, मेरे में टेम्पर मैं जल्दी लूज कर जाती हूँ, मेरे में गुस्सा का प्रॉब्लम है, इशू है। ठीक है, मैं बेहद झूठ बोलती हूँ, सत्य का सामना नहीं कर पाती, मेरे में हिम्मत नहीं है। तो ऐसे बहुत से इश्यूज होते हैं जिन पे वर्क करने की जरूरत होती है, लेकिन वर्क करने से पहले उनके एक्सेप्ट करना और जैसे आप हो उससे प्रेम करना फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी इज वेरी वेरी important, okay, and very much required, yes। नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 3 का वो है फाइंड इनर यूनियन, अपने साथ अंदर अलाइन होना, सेल्फ अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने ये एक्सपीरियंस ऑफ होलनेस और पीस अपने आप में कर ली, ओके, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग इनर कनेक्शन स्थापित कर पाओगे जो कि आप दूसरों से नहीं कर पाते थे। कैसे, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने कभी एक चीज देखी है, एक छोटा अबोध बालक जो माँ की गोद में है, किलकारी मार रहा, खेल रहा, हम वहां आते हैं, हमें वो बड़ा अट्रैक्ट करता है, हमें वो हंसता खेलता बच्चा अच्छा लगता है, हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, वो पहले सकुचाता है, फिर हम दूसरी बार प्रयास करते हैं, बच्चा हमारी आंखों में देखता है, मुंह में देखता है, तब उसको हमारी आंखों और मुंह का जो वो अप्रोच था वो अच्छा लगता, वो उस पर ट्रस्ट कर लेता, तो वो हाथ बढ़ा देता हमारी तरफ और हम उससे प्यार करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर का जो बालक है, जो हमारा इनर चाइल्ड है, जिसको आप सोल बेबी भी कह सकते हो, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता लोगों पे, लोगों का सामना नहीं कर पा रहा होता, अपने कुछ ट्रॉमास, अपनी कुछ पेन, अपने कुछ मिले धोखों, चीटिंग्स की वजह से। तो हमें क्या अभ्यास करना होता है, उसको ये यकीन दिलाना होता है कि तुम भी गलत और सही में चुन सकते हो, तुम्हें हक है और तुम ये कर सकते हो, और जिस पे तुम विश्वास करना चाहो, तुम्हारी आत्मा
तुम्हें उस पर्सन के एक या दूसरे प्रयास पे ये कहे कि एक मौका इसको और देना चाहिए, तो आप देके देखिए, डरिए मत। कई लोग कई बार मौका देते ही नहीं है, डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मौका दिया फिर धोखा हो गया तो इसी चक्कर में वो अकेले रह जाते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते, किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाए। क्या ये बात सही है? क्या आपको भरपूर जीवन जीने की, फुलफिल्ड रहने की, पूरे हो जाने की आपको इजाजत नहीं है? आप भी इस समाज में आए हो, आपको भी साथी चाहिए, पार्टनर चाहिए। तो ऐसी चीजों में आप पहले सेल्फ अलाइनमेंट कीजिए, अपने आप से मिलन कीजिए, अपने आप का भरोसा जीतिए, प्यार दीजिए, विश्वास बनाइए, फिर ही आप दूसरों के साथ भी अवेलेबल हो पाएंगे, दूसरों के साथ कनेक्शन मजबूत कर पाएंगे, बढ़िया बना पाएंगे। ठीक है। नंबर 4 है एड्रेस डार्क साइड। अपनी डार्क साइड्स की तरफ ध्यान कैसे देना है कि आप अपने इनसिक्योरिटीज को, फियर को, ईगो को, ब्लॉक्स को कन्फ्रंट कीजिए, उनका सामना कीजिए। जैसा मैंने ऊपर भी आपको बताया कि क्या आप मैनिफेस्ट क्या करना है ऐसे में आपको कि रनर और चेजर चेजर जो मेरे डायनामिक है, उनको, आपके जो दोनों ट्विन है, उनके अंदर हीलिंग मिल जाए। ठीक है। आप भागते क्यों हो किसी चीज से? आप या आपका पर्सन क्यों भागता है? और फिर पहले भाग जाता, फिर उसी चीज का पीछा करते हो। जब आपको पीछा ही करना था तो भागे क्यों? है ना? ये कमी है ना, बहुत बड़ी कमी है कि अगर आपको वो व्यक्ति चाहिए था, तो जब उसने आपको ऑफर करी अपनी लाइफ में कोई, तो फिर आपने हाथ क्यों ना पकड़ा, आगे क्यों ना बढ़े, तब क्यों भाग लिए? और तब भाग लिए तो बाद में चेज क्यों कर रहे हो उसी को कि अब वो ही चाहिए? तो ये आपके अंदर की कुछ डार्क साइड्स होते हैं, कुछ ऐसे आपके साथ अनहोनियां घट जाती कई बार जीवन में, जिस वजह से आप या तो उनको दूसरों से शेयर नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, आपकी हिम्मत नहीं हो पाती कि उस व्यक्ति के साथ अगर हम हो लिए और अपनी बातें हमने ना बताई तो वो छोड़ देगा, और अगर बता दी तो वो इज्जत नहीं करेगा मेरी। तो ऐसे खौफ, ऐसे डर आप अपने अंदर क्रिएट कर लेते हो, जिसमें जब तो लोग आपकी तरफ आप हाथ बढ़ाते हैं, आप भाग लेते हो। हम्म। और जब वो पीट कर लेते हैं तो आप उनके पीछे जाते हो। तो इसमें क्या होता है ना, ना तो उनको ही आपने प्राप्ति होने दी अपनी, ना आप ही उनकी प्राप्ति कर पाए। तो सारा उम्र ये चूहा बिल्ली का खेल चलता रहता है, जिसमें हासिल किसी को कुछ नहीं होता। हाँ, ये रनर चेजर की जो गेम है, ये और अविश्वास गहरा देती है आपकी पर्सनैलिटी में, और पेन बढ़ा देती है, और पीड़ा बढ़ा देती है। ठीक है। सो इसलिए सबसे पहले अपनी डार्क साइड्स को कन्फ्रंट करो, उन पे काम करो कि पीछे हो गया, मैं कच्चा था, अनाड़ी था, इमेच्योर था, मुझे एजुकेट नहीं किया गया था, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता लग गया है, तो मैं अब इस चीज को और छुपाऊंगा या दबाऊंगी नहीं, बल्कि मैं जिसको चाहती हूँ मैं उसकी भी इसमें मदद मांगूंगी, उसको भी बताऊंगी। हो सकता है वो मेरी इसमें मदद करे, मुझे अपने आप से मिलने में, अपने आप को पाने में, अपने लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिल सके। कहते हैं ना कि अगर आग लग जाए और आप ना बुझा पाओ, तो कहते हैं ऊंचा चढ़ के आवाज लगाओ, जो सुनेगा मदद को तो आएगा। अगर अकेले डूब रहे हो, मदद के लिए हाथ तो ऊपर बढ़ाओ, हाथ ही नहीं बढ़ाओगे तो डूबना तय ही है। पर हाथ बढ़ाओगे, किसी पे विश्वास करोगे, किसी का हाथ थामोगे, जब ना बचोगे। है ना? तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए कि अपनी डार्क साइड्स को छुपाइए मत, दबाइए मत, उनका सामना कीजिए, और जो आपको चाहता है उसके ऊपर विश्वास करके उनके साथ बांटिए। ठीक है। अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दूं, क्योंकि किसी ने बोला इस पे आप वीडियो बनाओ। मुझे नहीं लगता कि पूरी एक वीडियो इस पे बनानी चाहिए, क्योंकि मैं पहले वीडियो इस विषय पे बना चुकी हूँ ओल्ड। उन्होंने बोला कि कब अपने पार्टनर को बताएं कि हम इस रिलेशनशिप में हैं, ताकि वो भी इनर वर्क प्रॉपरली कर सके और हम जल्दी एक दूसरे का प्यार हासिल कर सकें और लाइफ में आगे अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ पाए दोनों।
देखिए, पहली बात आपको नहीं बताना होता कभी भी, खासकर तब तक जब तक आपका पर्सन खुद ना अवगत हो जाए उस जर्नी से। और अगर वो अवगत है और आपसे नहीं बोल रहा है, चुप है, नहीं बता रहा है, इट मीन्स अभी काम बाकी है। अवेकनिंग उसकी उस लेवल तक नहीं आई कि वो अपने मन की बात आपको बताए, आप संग शेयर करे। और अगर आप आगे बढ़ के एफर्ट लेंगी इस बात का, आप अगर श्रेय लेंगी कि चलिए ये नहीं बोलते तो मैं बता देती हूँ, तो वो भाग जाएगा व्यक्ति, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं है। तो आपको पता चल गया है, आप उनकी मदद खाली हीलिंग से कीजिए, ब्लेसिंग से कीजिए, प्रभु से प्रेयर में कीजिए कि इनको स्टेप तक लेके आइए, जिस स्टेप पे आके ये इस जर्नी को, हमारे प्रयोजन को, प्रारब्ध को स्वीकार कर सके। ठीक है, और हम दोनों मिलके अपने सोल पर्पस की तरफ इकट्ठे बढ़ जाएं। आप यही कर सकते हो, आपने उनको बताना नहीं है। अगर आप बताने बैठोगे तो काम उलझ जाएगा, खासकर अगर आप मैरिड हो। तो कई बार अगले को ये लगता कि उसका हाथ छोड़ के मेरा पकड़ने के चक्कर में है, इसलिए मेरे पीछे पड़ी हुई, इसलिए मुझे ऐसे वैसे रिश्ते बता रही, ये कर रही। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्वयं पे फोकस करना है, अपने पे काम करना है। वो व्यक्ति के ऊपर काम डिवाइन कर रहा होता है, और वो वक्त पे आएगा तो खुद आपको बताएगा कि हाँ, मुझे हम दोनों में आत्मिक रिश्ता लगता है, और मैंने पूछा है, पूछवाया है ऐसा। उसको सामना करने दीजिए, उसको भी कन्फ्रंट करने दीजिए। ठीक है, और फिर आप जब यूनियन में आ जाते हो तो फिर उसके बाद आप सोल पर्पस पे स्वयं ही बढ़ जाते हो। ठीक है, आपको नहीं बताना होता। दूसरा, फोकस ऑन योर ओन लाइफ, अपनी जिंदगी पे फोकस कीजिए। ऐसी एनर्जी डालिए, किसके थ्रू? हॉबीज के थ्रू, करियर के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, जो आपके जीवन में जॉय लाए और आपको अपने पर्पस की तरफ लेके जाएं, और आपको आउटकम से जो है ट्विन फ्लेम में डिटैच करें। हम क्या करते हैं ना, हम इसी चक्कर में फंसे रहते हैं कि इसको छोड़ा, उसको अपनाया, सही ना निकला तो क्या होगा, बीच सफर पहले की तरह हाथ छोड़ गया तो क्या होगा, ना भरोसे लायक निकला तो क्या होगा। तो ऐसे है, जो हर चीज का आउटकम देख के चले ना, वो फिर सोल जर्नी नहीं होती है, वो कार्मिक जर्नी होती है। ठीक है, आप ईश्वर का नाम लीजिए, स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़िए, स्वयं पे काम कीजिए, अपनी चीजों के लिए एफर्ट डालिए, और जो आउटकम है वो डिवाइन पे छोड़ दीजिए। गीता में भी लिखा गया ना, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो आप अपने कर्म चक्र पे आधारित रहिए, ध्यान दीजिए, और फल जो है वो ईश्वर पे छोड़िए। ठीक है, अब नेविगेटिंग द मैरिड एस्पेक्ट्स, इन एस्पेक्ट्स को कैसे नेविगेट करें? रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कीजिए। ट्विन फ्लेम प्रिंसिपल जो है वो एम्फेसाइज करते हैं नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग मॉरल्स, अपने मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कभी भी। ठीक है, अभी ये चीज में ऐसा होता है कि अगर आपको, आपका पार्टनर जो है वो शादी से पहले या किसी क्लैरिटी से पहले, वादे से पहले, कंफर्मेशन से पहले शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोल रहा है, तो इट्स अ कॉम्प्रोमाइज और विद मॉरल एथिक्स, ऐसा माना जाता है हमारे समाज में। ठीक है, तो ये नहीं करना होता। अगर आपके मॉरल्स इसको कॉम्प्रोमाइज मान रहे हैं तो मत कीजिए। डिसरप्टिंग एग्जिस्टिंग non-abusive commitments, the connection challenges to improve non-act unethically। ठीक है, ऐसी कोई भी बात जिसको मन आत्मा नहीं मान रहा, नहीं स्वीकार कर रहा, वो आप प्लीज मत कीजिए, उस पे मत चलिए। इसके लिए आपको अपनी ही बाउंड्रीज क्रिएट जो आपने करी होती हैं रिश्तों के साथ, समाज में, उनकी रिस्पेक्ट करनी सीखनी चाहिए। अगर आप स्वयं की बनाई बाउंड्रीज को कि चलो आज ठीक है, एक बार मान लेते हैं, इसकी बात आगे नहीं मानेंगे,
आप खुद ही ब्रीच कर रहे हो, खुद ही सरपास कर रहे हो। तो अगर आप खुद ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे अपने बनाए नियमों की, तो दूसरा तो क्या ही करेगा। ठीक है। दूसरा, डिवाइन टाइमिंग पे आपको ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। इसपे ये होता है कि जो सप्रेशन होता है वो रीयूनियन के लिए ही होता है। ओके, ये भ्रम मात्र होता है, हमें बेटर बनाने के लिए, सिखाने के लिए, जीवन जांच बढ़िया। तो इसलिए जो एक्सटर्नल सिचुएशन होती है आपकी लाइफ में उस वक्त की, आपकी शादी किसी और से हो गई, वो बेसिकली एक ऐसा क्रम होता है जिसमें आपको डीप इंटेंस वर्क करवाया जाता है फॉर द बोथ इंडिविजुअल्स, दोनों को सुधारने के लिए, दोनों को बेहतर करने के लिए, दोनों को पूर्ण करने के लिए आपको इंटेंस वर्क करवाया जाता है। इन कामिक्स को आपकी लाइफ में लाके सुधार करवाए जाते हैं, सिखाया जाता है। इसलिए कभी भी आप ये ना सोचिए कि हाँ जो सेपरेशन हो गई अब ये तो फॉर एवर है, हम तो कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी रीयूनियन नहीं होगा। भैया, जिस डिवाइन ने तुम्हें अलग किया है जीवन जांच सिखाने के लिए, जब जीवन जांच सीख जाओगे उस डिवाइन के अनुसार मिलाएगा भी वो, सामने लाके खड़ा भी वो करेगा। ये आपको विश्वास होना चाहिए। ठीक है, और टूट विश्वास होना चाहिए इस जर्नी में। इनर नोइंग, अपने अंतर का आपको पता होना चाहिए कि डीप डाउन में क्या चल रहा है। जैसे कि आप ट्रूली डिवाइन से कनेक्ट हो कि ट्रॉमा से कनेक्ट हो। हाँ, और अपने पाथ को गार्ड करना आपको आना चाहिए। ये नहीं आज कृष्ण कृष्ण कल राम राम परसों जीसस जीसस, ये नहीं होना चाहिए। जिस ईश्वर को मान रहे हो, जिस पथ पे चल रहे हो, उस पे मन आत्मा वचन से आपको समर्पित होना है, जिसको हम बोलते हैं सरेंडर कीजिए ईश्वर को और फिर चलिए। तो आपकी इनर नोइंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए। कई औरतों को मैंने देखा, पता ही नहीं होता कि किसी ने बोला मंदिर जाने लगो तो मंदिर जाने लगेंगी, दूसरे ने बोला नहीं बहन गिरजे में रब बसता, वहां चली जा, वहां चली जाएंगी। किसी ने बोला मॉस्क में खुदा बसता है, वहां चले जाओ, वहां चले जाएंगे। तो आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, ध्यान आपका, कर्म आपका फोकस्ड होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, और आपके जो आपके वादे हैं अपने आप से वो तटस्थ नहीं होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका बॉन्ड आपके ईश्वर से ही कच्चा है तो दूसरों से स्ट्रांग कैसा होगा। ठीक है, तो इसकी गार्ड आप खुद होनी चाहिए अपने रास्ते की, कि मुझे किस रास्ते पे चलना। रास्ता एक चुनो, देख भाल के चुनो। ये नहीं आज इस रास्ते, आज उस रास्ते, कल उस रास्ते, मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, रास्ता देखभाल के चुनो। क्या अवॉइड करना चाहिए मैरिड ट्विन फ्लेम को अपने सेल्फ वर्क के दौरान? बहुत ध्यान दीजिएगा। चेजिंग और ट्राइंग टू फोर्स एंड रीयूनियन, चेज करना चीजों को और फोर्स रीयूनियन करवाने की कोशिश करना, ये बिल्कुल मत करो। कहते समय से पहले और वक्त से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। फोर्स्ड रीयूनियन अगर कई करवा भी लेते फिर सेपरेशन हो जाती है। तो जितना वक्त किसी रिश्ते को मुकम्मल होने में, उसको पकने में, तैयार होने में लगना है वो दीजिए उसको। जितना स्पेस दूसरे व्यक्ति को चाहिए आपके पास तैयार होके आने के लिए, उसका सम्मान कीजिए, उसको दीजिए, और वक्त आने पे वो स्वयं आपके पास आएगा। ना तो चेजिंग करो और ना ही फोर्स्ड रीयूनियन का कभी ट्राई करो, ये अवॉइड करना। नंबर 2, कॉम्प्रोमाइजिंग योर एथिक्स और सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पे रख के, कॉम्प्रोमाइज करके, अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करके आप कभी भी बढ़िया इंसान, बढ़िया रिश्ता नहीं पा सकते। ये याद रखना। कहते किसी भी रिश्ते को सम्मान देने के लिए अगर आप स्वयं को आपने असम्मानित कर दिया, यानी अपनी ही आपने बेइज्जती कर दी या करवा ली, तो आप दूसरे रिश्ते से भी सम्मान नहीं पा सकते। पहले स्वयं का सम्मान करना सीखिए, स्वयं की बात रखनी सीखिए, फिर ही दूसरे की बात भी आप समझ सकेंगे और उसको अपनी समझा सकेंगे। अगर आपको ये जल्दी मची हुई, जैसे इस बहन ने मुझे बोला कि क्या मैं उनको बता दूं,
ताकि फास्ट हो जाए जर्नी, फटाफट वो मिल जाए, प्रेम हमारा पूर्ण हो जाए और रीयूनियन हो जाए और हमारा सोल पर्पस हो जाए। ये क्या कर रही हैं? ये फोर्स कर रही हैं रीयूनियन को। इसका कोई फायदा नहीं होना, उल्टा भाग जाएगा, वो उल्टा साइलेंट हो जाएगा और काम और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फल को मसाले लगा के पकाओगे तो क्या करोगे? वो फल पका हुआ जब आप खाओगे, आपके अंदर सारा मुंह, छाती, स्टर्नम सब पका देगा वो मसाला जाके, क्योंकि वो नेचुरल वे से नहीं पका। जीभ पक जाएगी, मुंह पक जाएगा, ब्लिस्टर हो जाएंगे, होता है ना ऐसा। इसलिए जब जो चीज नियत की गई है, तय की गई है, उसको तभी होने दीजिए। इस रिश्ते में आपका संयम, इंतजार और आपका ईश्वर के ऊपर विश्वास, स्वयं के ऊपर विश्वास बहुत मायने रखता है। तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपने एथिक के साथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले। अगर स्वयं की इज्जत करना नहीं सीखे हो तो दूसरों की तो कहां से ही कर लोगे। ठीक है। तीसरा, ब्लेमिंग योर सेल्फ और योर ट्विन फ्लेम फॉर द सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में या तो खुद को दोष देना या तो अपने पार्टनर को दोष देना, ट्विन फ्लेम को दोष देना। ये नहीं करना आपने, क्योंकि जब आप मैरिड हो, मान लो आप मैरिड हो किसी और से, तो आप बोल रहे हो कि अब मैं कैसे उससे बात करूं, कैसे मिलूं, मैं तो शादीशुदा हूं, उस वक्त मुझे छोड़ के चले गया, मुझे अपनाया नहीं, मेरी सुन लेता तो आज हम दोनों इकट्ठे होते। आप क्या कर रहे हो? ब्लेम कर रहे हो। ठीक है। इसी प्रकार से मानिए आपका पर्सन मैरिड है, आप उनको दोष दे रहे हो कि उसको छोड़ के नहीं आ रहा, मुझे अपना नहीं रहा, मुझे इंतजार में डाल रखा, अब मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मैं घर वालों को कब तक रोकूं, कब तक मनाऊं। देखो, ना तो किसी को रोको ना तो किसी को मनाओ, जो घटित होना वो होके रहेगा। आपकी शादी होनी है किसी और से, होके रहेगी, उनकी होनी थी, होके रहेगी, क्योंकि जो कर्मा बैगेज आपने कंधे पे लादा हुआ, वो पोटली तो आपको सॉर्ट आउट करके उतारनी पड़ेगी। इसलिए ना खुद को दोष दो ना दूसरे को दोष दो। जब कर्मा पोटली आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है, कर्मा बैगेज सॉर्ट आउट हो जाते हैं, आप और आपके पर्सन स्वयं के सामने आके खड़े हो जाते हैं। ईश्वर आपको लाके खड़ा कर देता है, रियूनियन अपने आप घटित होता है जिस वे से होना होता है, ये भी ईश्वर डिसाइड करता है। ठीक है। सो बेसिकली मैरिड ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको एक दूसरे को जीतने की कोशिश करनी चाहिए, अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, स्पिरिचुअल होलनेस को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और सेल्फ डिस्कवरी और हीलिंग की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को फोर्स करना और एक्सटर्नल यूनियन पे ज्यादा ध्यान देना और दोनों को एक दूसरे को कहीं और से कमिटेड देख के परेशान होना या कहीं और कमिटेड हो जाना कि तूने कहीं शादी कर ली तो ठीक है मैं भी कहीं और कर लेती हूँ, नहीं तू मेरी परवाह करता ना सही, नहीं, ये तो जलन हो गई ना, ये तो जेलसी हो। अगर खुद से चीजें घटित हो रही तो आपका जोर नहीं है, लेकिन आप खुद कर रहे हो तो फिर आपका दोष है। ठीक है। इसलिए ये चीजों पे ध्यान दीजिए। अगर आप शादीशुदा हो तो ये चीजें आपको नहीं करनी है और फिर आप इस जर्नी में चलिए, आप भी बिल्कुल रीयूनियन प्राप्त करेंगे समय पे, और जिस तरह से प्राप्त होना, अपने डिवाइन पे फेथ रखिए, उसी प्रकार से आपको प्राप्त होगा। अगर थर्ड पार्टी को परे करना है तो थर्ड पार्टी परे हो जाती है, और अगर थर्ड पार्टी को साथ ही चलाना है तो आपका रीयूनियन फिर उन लिमिटेशंस में रखा जाता है जिसके साथ आप अपना कार्य भी कर लो एक दूसरे के साथ और अपने परिवारों के प्रति भी फर्ज निभाते रहो। ठीक है। सो ये इस प्रकार से एक प्रकार का ये गॉड की बनाई हुई ऐसी मैनेजमेंट होती है जिसके तहत दो आत्माओं को मिलके जो कार्य करना वो अपना करती हैं, और उनके शरीरों को जो फर्ज निभाने वो उनके शरीर इस समाज में अपने अपनों के साथ निभाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मैरिड सिचुएशन में ट्विन फ्लेम सेल्फ वर्क जो मैंने आज आपके सामने लाया। आई होप जो मैरिड कपल है इस जर्नी में उनकी ये हेल्प करे और वो अपने प्रारब्ध को प्राप्त कर पाए और ईश्वर उनका फ्यूचर बेटर करे, स्वीट करे, कंप्लीट करे और उनको अपने अर्ध से रियूनाइट करे। इसी
ब्लेस के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा अगली वीडियो तक। टिल द टाइम स्टे ब्लेस, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, टेक केयर।